हम यदि उनके किस्से कहानियां अपने बच्चों को नहीं सुना पाए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्व कुछ आहूत कर दिया, तो फिर हमारा जीना बेकार है। मैं तो कहा करती हूँ, लोगों थोड़ा सा जाग जाइए, चेत जाइए। एक घटना आपसे और मैं कहना चाहती हूँ। लोगों ने कहा ना कि वो शेखर क्या था, वो आजाद क्या था, आतंकवादी कहा। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आजाद, जिस समय आजादी की लड़ाई के लिए खजाने आदि लूट रहे थे, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, तो एक व्यक्ति उनके पास में गया और जाकर के कहा उस व्यक्ति ने कि आप इतना खजाना लूटते हैं और जो आपके पास में बड़ी संदूक है खजाने से भरी हुई, उसकी चाबी भी आपके पास में है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप ऐसा करिए कि इसमें से कुछ खजाना, कुछ पैसा, कुछ दौलत अपने माता पिता के पास भिजवा दीजिए, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो रोटियों के लिए मोहताज थे। जब उस व्यक्ति ने आकर के कहा कि अपनी कुछ दौलत, कुछ पैसे इसमें से अपने माता पिता के पास भिजवा दीजिए, उस समय लोगों उस आजाद ने 2 उत्तर दिए थे। ध्यान से सुनना, उन्होंने 2 जवाब दिए थे। क्या थे वो 2 जवाब? पहला जवाब था, वो कहते हैं आजाद कि माता पिता क्या केवल मेरे ही हैं, दूसरे क्रांतिकारियों के नहीं हैं। क्या कहा कि माता पिता क्या केवल मेरे ही हैं, दूसरे क्रांतिकारियों के नहीं हैं। और दूसरा जवाब जो मैं बार बार पढ़ती हूं तो मेरी आत्मा को झकझोर देता है। दूसरा जवाब आजाद का क्या था? आजाद का दूसरा जवाब था कि यदि तुम मेरे माता पिता की सेवा ना कर सको, यदि तुम मेरे माता पिता की देखभाल नहीं कर सको, तो मुझसे आके बताना, मेरे पास में ये जो पिस्तौल है इसकी 2 गोलियां मेरे माता पिता के सीने में जाकर के उनकी सेवा कर देंगी। जरा विचार करो, जो देश की खातिर, जो इस समाज की खातिर अपने माता पिता को गोलियां मारने वाला हो और उसको इस देश में आतंकवादी कहा जाए, तब हृदय रोता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? हम क्यों देखते हैं ये सब? क्या इसलिए कि हम मुर्दा हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा कि हमारे जो शहीद हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, ऐसा नहीं था कि इनके जीवन में आशाएं नहीं थी, इनकी इच्छाएं नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन आपके बच्चे तो इनका नाम ही नहीं जानते।